Once upon a time, Sanskrit was the national language. Sanskrit was the international language also. In Naishadam, Sri Harsha says, when all the kings of the 56 countries are assembled in Vaidhipuram for Damayanti Swayamvaram, Sanskrit, they converse in Sanskrit. It is written in Sri Harsha's Naishadaya Charitam, which was written in some 800 years back. Now after that, but by Muslim invasion, after that the British rule, we lost our heritage. But how to revive all these things again? How to become a free India from slavery? What are the methods of propagation of Sanskrit? Some modes of propagation of Sanskrit, particularly in Tamil Nadu. क्या कहते हैं? When the नास्तिकवाद बहुत हैं, क्या प्रश्न धर्म से के? ग्लानि तमिलनाडु के संदर्भ में पूछ रहे हैं। क्या तमिलनाडु के संदर्भ में पूछ क्या रहे? में इनका प्रश्न है, संस्कृत देशी और इंटरनेशनल विदेशी भाषा था, सब जानते थे, आज उसका पतन हो रहा है, संस्कृत का तमिलनाडु में बहुत हो रहा है उसमें। बहुत अच्छा, बैठिए। नारायण, ऐसा है कि भारत में कोई प्रधानमंत्री अब तक ऐसे सुलभ नहीं हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों की कूटनीति को समझकर उस पर पानी फेरने का कोई प्रयास किया हो। बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक गंभीर अध्ययन के बाद अंग्रेज़ों ने भारत के अस्तित्व और आदर्श को विकृत तथा विलुप्त करने की भावना से कूटनीति का परिचय दिया। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति विलुप्त कर दी। शिक्षण संस्थान पर ही व्यक्ति का हृदय और मस्तिष्क निर्भर करता है। मैकाले की चलाई हुई दुराभिसंधि युक्त शिक्षा पद्धति के चपेट में सनातन वैदिक आर्य हिंदू 4 पीढ़ी से आ गए। क्षेत्रीय भाषा का भी विलोप, संस्कृत का भी विलोप, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति भी उचित सम्मान नहीं, नीति और अध्यात्म युक्त शिक्षा पद्धति भी नहीं, और देश का जो संचालन करते हैं प्रांत का वो IAS और IPS पदाधिकारी होते हैं। उनकी पाठ्य पुस्तक कम्युनिस्टों के द्वारा बनाई जाती है, उसी के आधार पर वे प्रशिक्षित होते हैं। वैदिक वाङ्मय और संस्कृति के प्रति उनकी पाठ्य पुस्तकों में पर्याप्त विसंगति होती है, आक्रोश होता है। उपहास पूर्वक वे वैदिक वाङ्मय को और वैदिक संस्कृति को देखते हैं। मुख्यमंत्री आदि को चलाने वाले IAS पदाधिकारी होते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले IPS पदाधिकारी होते हैं। दोनों का प्रशिक्षण संस्कृति के सर्वथा विरूप है। देहात्म भाव से भावित शिक्षा पद्धति के कारण सब के सब कम्युनिज्म की धारा में बह रहे हैं, और मैकाले की चलाई हुई जो 5 कूटनीतियाँ हैं उनको समझकर उन पर पानी फेरने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वस्थ व्यूहरचना की अपेक्षा है। ABC में जो C है, C को लेकर मैकाले ने 3 कूटनीतियों का प्रयोग किया। क्लास एंड को एजुकेशन 1 C, क्लब 2 C, कोर्ट 3 C। इन 3 C के माध्यम से मैकाले ने हिंदुओं की संपत्ति, इनके स्नेह और समयशील संबंध व्यापरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चौथी कूटनीति मैकाले की यह रही कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ।
उस समय विश्व में न कोई मोहम्मद साहब थे, न उनके अनुयायी, न ईसा मसीह, न उनके अनुयायी। पूरे विश्व को भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक संस्कृति की उपयोगिता का संदेश दिया। भारतवर्ष में उन्होंने 4 आमनाई पीठों की उद्भावना भी की। उनके माध्यम से वैदिक वाङ्मय को समृद्ध सुरक्षित चलाने का प्रकल्प भी किया। श्री जगन्नाथ आदि की प्रतिष्ठा की, श्री बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा की, श्री द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा की, पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा की। व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य भी साधा। अब परिस्थिति यह है कि समय कि भारत में कोई भी ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है जो राजनीतिक दल के अधीन न हो, स्वतंत्र कोई अस्तित्व रखता हो, ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक संगठन भी ऐसा नहीं है। धार्मिक आध्यात्मिक संगठन के केंद्र मठ और मंदिर हैं। मठ और मंदिर भी शासन तंत्र के अधीन है, सेकुलर तंत्र के अधीन है। इसका मतलब मठ और मंदिरों पर भी, जो कि हमारी सुरक्षा के केंद्र हैं, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं, उन पर भी आधिपत्य शासन तंत्र का है। और शासन तंत्र को चलाने वाला कोई देशी तंत्र नहीं, विदेशी तंत्र होता है। क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र मिलकर शासन तंत्र को चलाते हैं। रह गई बात धर्माचार्यों की, सनातन परंपरा प्राप्त मनवादी आचार्य का दमन किया जाता है। सबको राजनीतिक दल का प्रचारक बना दिया गया है। जो कोई राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं बनते शंकराचार्य, उनको पर्याप्त यातना दी जाती है। और मैं 27 साल से यातना भोग भी रहा हूँ। माताएं भी, एक विचित्र बात है कि एप्पल सिखाती हैं, सेब कहना सिखाती नहीं है। मैंगो सिखाती है। एक बच्चा कल आया मैंगलोर में मिलने, वो हरियाणा परंपरा का है। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम तो ठीक था, मयंक। हमने पूछा मयंक का अर्थ क्या होता है? तो मून। हिंदी या संस्कृत बोल लेंगे या क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे तो हम तुच्छ सिद्ध होंगे, ऐसी भावना भर दी गई है। अभी एक विचित्र बात है कि चीन में कोई चीनी भाषा न जाने, वहाँ की जो भाषा है, केवल अंग्रेजी के बल पर वह व्यापार करना चाहे सफल नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने अपनी लिपि को सुरक्षित रखा है, अपनी भाषा को सुरक्षित रखा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय भाषा का विलोप, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इंग्लिश, जिसमें आपने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, क्षेत्रीय 100 भाषाओं को खा करके वो इंग्लिश पली। ये यही संक्रमण नहीं है जहाँ की देन इंग्लिश है। क्या बाइबल इंग्लिश में है? बाइबल की जो मूल भाषा है इंग्लिश नहीं है। क्षेत्रीय 100 भाषाओं को खा करके, जैसे बिल्ली होती है ना, 100 चूहे को खा करके मोटी होती है, वैसे ही 100 क्षेत्रीय भाषाओं को खा करके अंग्रेजी पली। एक पारसनाथ पांडे हैं, आजकल वाइस चांसलर हैं, पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष थे। वे एक बार वैदिक मैथमेटिक्स पर बुलाए गए किसी देश में। वहाँ वो गए तो दैवयोग से कोई रिसीव करने लेने नहीं आया हवाई अड्डे पर। अंग्रेजी में बोले, कोई समझे ही नहीं। वो क्षेत्र यूरोप का था, वहाँ अंग्रेजी में बोलने पर कोई समझे नहीं। और वो परेशान, अंत में जाकर उन्होंने एक वृक्ष के नीचे क्या किया, आसन जमा दिया। अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फिर वो जिस यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा गया था उसका नाम लिया किसी को बुलाकर। वो समझ गया, केवल वो जानता था यूनिवर्सिटी का नाम,
अंग्रेजी नहीं समझता था, तो अंत में वो टैक्सी लेके आया, फिर किसी तरह वहाँ पहुँचे। वहाँ सेमिनार में बाहर के देशों के जो व्यक्ति आए थे वो तो अंग्रेजी में वैदिक मैथमेटिक्स पर अपना भाव व्यक्त कर रहे थे। यूरोप के क्षेत्रीय व्यक्ति अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते थे, वहाँ भी अपनी क्षेत्रीय भाषा का क्या है, स्वागत है, सम्मान है। फिर भी मैंने कहा कि 100 क्षेत्रीय भाषाओं को खा करके अंग्रेजी पुष्ट भी है, और व्याकरण की दृष्टि से भी अंग्रेजी कोई बहुत स्वस्थ भाषा नहीं है। और इस कंप्यूटर के युग में देवनागरी लिपि है, संस्कृत भाषा है, इसकी वैज्ञानिकता विश्व स्तर पर सिद्ध है। और विश्व में जितने भी भाषाएं हैं उन सब की मूल जननी संस्कृति है। अपभ्रंश होकर के कुछ हो गए, तो हमने यह संकेत किया कि शिक्षा पद्धति में धर्म और अध्यात्म को स्थान ही नहीं प्राप्त है, देहात्म भाव भावित शिक्षा पद्धति है। साथ ही साथ हिंदुओं की चेतना यूँ विलुप्त की गई है। सर्वं खलुदं ब्रह्म सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसिद्धतां वसुधैव कुटुंबकम अमृतस्य पुत्राः, ये सब तो हिंदू भूल चुके, क्योंकि मैं तो पूरे भारत और नेपाल में घूमता हूँ। हिंदुओं की दशा है पेट और परिवार से ऊपर इनकी दृष्टि ही नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, जिसमें त्याग का बल अधिक होता है वो शासन करता है। वीर भोग्या वसुंधरा, हिंदू जब तब करते हैं, व्रत भी करते हैं, मुझे मालूम है नवरात्र आदि में पुरुष भी व्रत करते हैं, लेकिन लक्ष्य होता है कि धनमान पेट परिवार। भगवान की आराधना भी प्रज्ञा शक्ति उन्नत हो, सबके हित में मेरे जीवन का प्रयोग और उपयोग हो, इसके लिए नहीं करते। समष्टि स्वाभिमान कुछ भी नहीं रहा। हम परमात्मा का अंश होते हुए जीवात्मा हैं, यह तो बात छोड़ दीजिए। हम प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, यह भी भाव नहीं है। अब मनुष्य होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ और है, हिंदू है, ये भी भाव नहीं है। हम ब्राह्मण होते हुए फिर कानिकुब्ज या दाक्षिणात्य हैं, ये भी भाव नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम तंत्र है, शेख सैयद मुग़ल पठान, उसमें भी कई भेद हैं, लेकिन हम मुसलमान होते हुए शेख या सैयद या मुग़ल या पठान है, क्या भाव। क्रिश्चियनों में 1100 भेद हैं, मुख्य रूप से 3 हैं, फिर 2 हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन होते हुए अमुख्य। कम्युनिस्टों में भी वाम पंथ चलता है, दक्षिण पंथ, लेकिन कम्युनिस्ट होते हुए अमुख्य है। अगर इतना भी हो कि हम हिंदू होते हुए ब्राह्मण है या कुछ है, वो भी नहीं है, क्या बात है भाई। हिंदू केवल पेट और परिवार को अपने तक सीमा रखे हुए है, इसलिए अभी इसको सब कुचलने के लिए तैयार है। और एक विचित्र बात है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन समलैंगिकता और व्यभिचार अपराध नहीं, ये सब निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो हम अपने अस्तित्व को, शील को कैसे सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि कोर्ट की जो प्रथा है वो भी बिल्कुल प्रशिक्षण जो है अधिवक्ताओं को, न्यायाधीशों को, तो कम्युनिस्ट तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र से युक्त है। इसलिए न्यायालय के माध्यम से भी हमारे शील आदि का अपहरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टाई आज भी चाहिए, बास के लिए अंग्रेजी आज भी चाहिए। तो भारत में एक विचित्र बात है, मैं एक संकेत करके विराम देता हूँ। ये सेकुलर शासन तंत्र किसी धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र की उपेक्षा कर दे, क्या बात है। कोई काम है क्या आपको? सेकुलर शासन तंत्र अगर धार्मिक, सांस्कृतिक किसी प्रकल्प की उपेक्षा कर दे तो जनता भी उपेक्षा कर देती। सेकुलर शासन तंत्र धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र को अपना ले तो दिशाहीन कर देता है। इसलिए शासन तंत्र उपेक्षा करके या अपना करके
हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने का प्रयास कर रहा है। अंत में एक बहुत गंभीर तथ्य है, विकास को इस ढंग से परिभाषित किया गया कि हमारे सारे मानवेंद्र विकृत और विलुप्त हो गए। गोवंश, गंगा आदि, सती, संस्कृत द डेड लैंग्वेज, नेहरू जी ने कहा। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, नेहरू जी ने कहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने। और शिक्षा मंत्री किसको बनाया? इंदिरा जी ने भी शिक्षा मंत्री किसको बनाया? जवाहरलाल विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति विकृत कहाँ से हुई? इन सब पर विचार करें तो कूटनीति पूर्वक, और दक्षिण भारत की बात है, यहाँ जितने चौराहे हैं, मुख्य स्थान में हैं, वहाँ चर्च आप देखेंगे, मस्जिद देखेंगे, योजनाबद्ध क्रिश्चियन राष्ट्र और अरब राष्ट्र आदि से रुपये आते हैं। आज काशी का एक हिंदू अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागना चाहे नहीं भाग सकता जीवित। उत्तर प्रदेश में मेरठ है, मेरठ का कोई हिंदू परिस्थिति बस मेरठ छोड़ के भागना चाहे जीवित नहीं भाग सकता। एक और खाली था, वहाँ भी बिहार से कुछ अनुकूल तत्वों को बुलाकर बसा दिया गया। एक एक शहर तीर्थ की संरचना इस ढंग से वो लोग कर रहे हैं कि एक भी हिंदू जीवित नहीं रह सकता। अब न्यायालय के नाम पर श्री राम जी और राम जन्मभूमि को अपमानित किया जा रहा है। नए पाकिस्तान बनाने का अयोध्या में अभियान चल रहा है। पूरा भारत और विश्व उस पर मुग्ध है। वो नहीं समझ पाता कि देश का जो विभाजन किया गया कि कल कुशल वे वहाँ शांतिपूर्वक रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, लेकिन विश्व में आतंकवाद का केंद्र बन गया पाकिस्तान। अब अयोध्या, मथुरा, काशी को केवल उत्तर प्रदेश में, जहाँ श्री राम और कृष्ण अवतीर्ण हुए, 3 नए शांति के नाम पर 3 नए विस्फोटक अभियान चलाए जा रहे हैं। शांति के नाम पर, विकास के नाम पर सती, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषा, गोवंश, गंगा इत्यादि को विकृत कर दिया गया, विलुप्त प्राय कर दिया गया। अब शांति के नाम पर हिंदुओं को, उनके अस्तित्व और आदर्श को नष्ट किया जा रहा है। और एक विचित्र बात है कि हिंदुओं में चेतना ही नहीं है। तो आपने जो वेदना व्यक्त की, वो वेदना आपकी उचित है, लेकिन परिस्थिति यह है कि जिनको कष्ट है वे तो कम से कम हम जैसे व्यक्ति का साथ दें और साथ लें। 1 करोड़ हिंदू में 1 हिंदू भी साथ नहीं देता। साथ किसका देता है मालूम है? अगर मैं दम्भी होता, समझ गए, पूरा साथ मिलता बहुतों का। अगर मैं झाड़ फूक तांत्रिक मांत्रिक प्रयोग करता तो लाखों अनुयायी होते। अगर मैं शासन तंत्र का एजेंट होता, पर्याप्त धन होता। अगर मैं समृद्ध व्यक्तियों की गुलामी पालता तो रुपए की भी कमी नहीं होती। इन सब से दूर रहने के कारण अत्यंत उपेक्षित शंकराचार्य भी होते हैं। तो परिस्थिति यह है कि गायें कटे तो, कुछ भी कटे तो आचार्य भी मुँह नहीं खोलते। अभी श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आने वाला था, उससे पहले ही मुसलमान सज्जनों को धर्माचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। और हिंदुओं की ओर से श्री रविशंकर जी, बड़े हमारे लाडले प्यारे हैं, रविशंकर जी आदि को सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया। इसका मतलब शासन तंत्र संत भी अपने ढंग से चुनता है और बनाता है। इसका अर्थ वह हुआ कि उनको परंपरा प्राप्त शंकराचार्य भी नहीं चाहिए, परंपरा प्राप्त कुछ भी नहीं चाहिए। और परंपरा ऐसी जो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट हमारा सिद्धांत है। विश्व में कोई ऐसा तंत्र या वाद नहीं है, मजहब नहीं है, पंथ नहीं है, विचारधारा नहीं है ऐसी कोई, जिसमें दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य हो। इसलिए हमने कहा कि
हर दृष्टि से अब संयुक्त परिवार को महानगरों के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के नष्ट होने पर कुल धर्म, कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुल पुरुष सुरक्षित रहे संभव ही नहीं है। स्मार्ट सिटी में, महानगर में शुद्ध गंध, शुद्ध रस, शुद्ध रूप, शुद्ध स्पर्श, शुद्ध शब्द संभव ही नहीं है। शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पवन, प्रचुर आकाश संभव नहीं। शुद्ध मुस्कान भी संभव नहीं। सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस का अनुकरण करके मुस्कुराते हैं सर के व्यक्ति, अंदर से कुड़ते रहते हैं। शुद्ध मनोभाव भी संभव नहीं। तो भारत की संरचना ढंग से की जा रही है कि पेट भरने और संतान उत्पन्न करने की फैक्ट्री या मशीन बन जाए मनुष्य। मनु जी ने पहले ही संकेत किया, लाखों वर्ष पहले, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा, कोई भी मानवेंदु सुरक्षित रहने संभव नहीं है। और कोई प्रश्न?